क्या हाँ। वेट करने आते हैं रामपाल के शिष्य। हम्म। तो बहुत ये आता है कि क्या करना है। मैं तो मतलब ऐसा पहले मैं भी ऐसा ही करता था। अच्छा। क्या लेकिन अब ऐसा मन करता है कि मैं इनसे मतलब ज्ञान चर्चा करूं क्या। तो कितने साल रहे आप? मेरे को तो गुरुजी से जुड़ने को 2 साल हो गए। मेरे को वहाँ बहुत काफी समय से रह चुका हूँ मैं। कितने समय? सन 12 से था मैं 12 13 से 13 से मतलब। 13 से जुड़ा हुआ था। अच्छा। अब क्या है कि 2013 से थे? 2013 जितनी भी बातें करते हैं ये हम्म। मैं डिबेट सुनता हूँ। ये ज्ञान चर्चा के लिए आते हैं पर मेरा मन बहुत ये करता है कि क्या करूँ। बहुत मजबूर हूँ मैं। अब मैं किससे को बात करूँ क्या करूँ। मैंने ये देखा मैंने कहा आप कुछ करवा सकते हैं क्या। और ऐसा भी नहीं मैं तो इनको यहाँ इंदौर में भी लाखों शिष्य भगत हैं हम्म। मैंने उनको भी ललकारा दो एक बार। मैंने कहा आप एक नहीं मेरे साकिले से आप 1.25 लाख आ जाओ मेरे सामने क्या। मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। सर कटवा दूंगा बाकी तुम्हारे से पीछे नहीं तो हटूंगा। तो आपको ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ? रामपाल जी को कैसे छोड़ा आपने? अरे साहब जी अब क्या बताएं। अब वो बोलते ना थोता चना बाजे घना वैसी बात है। फालतू की बात है वो। फिर भी अपना बताओ कुछ, क्योंकि आप जो कुछ बताओगे वो अच्छे से भक्तों तक शेयर तो करेंगे क्या अपन। है मैंने मतलब भाई मैं आप जो भी गुरु की बताओगे अच्छे से रिकॉर्ड करके भक्तों तक शेयर करेंगे अपन, ताकि और भी भगत सुने तो उनका विवेक जागे। जैसे मैंने गुरु जी की जो बाणियां सुनी है मतलब मैं बहुत सुनता था। मैं वो बोलते थे कि आप किसी की बाणी मत सुनना किसी के अच्छा। सत्संग मत सुनना आप। रामपाल जी बोलते थे। हाँ वो आज भी यही हकीकत यही है। हम्म। वहाँ यही बात बस बोलते हैं कि गुरु जी के अलावा किसी की बातें मत सुनना। अच्छा। और कोई भी संत की कोई किसी का सत्संग मत सुनना आप। हम्म। ये बातें होती है आज भी वही बात होती है। हम्म। अगर किसी के नहीं तो इतने भगत जाग जाए ऐसे नहीं। बहुत विवेकी भगत है उनकी रामपाल जी की ऐसी बात नहीं है। पर वो सुनते नहीं। अगर सुन ले तो नाम खंड हो जाता हम्म। है। ये बीमारी लगी हुई है उनको हम्म। क्या। हाँ वो जो सुनता है वो तो कोयल के बच्चे की आवाज सुन के आ जाते हैं वो तो हम्म। क्या। अब बात यही है। अब ये गुरु जी की मतलब जो वाणी जो बहुत दिनों से सुन रहा था मैं। किसकी? अब नितिन साहब जी की अच्छा। बहुत दिनों से सुन रहा था। सुनते हम्म। सुनते मैं तो क्या मतलब वहाँ तो बहुत बाद में मिला हूँ लेकिन मैं तो ये सोच लिया कि कब जाके मतलब नाम दीक्षा लूँ क्या। अच्छा। तो नाम दीक्षा हो गई मेरे को। सतनाम भी मिल चुका है। चलो बहुत अच्छी बात है। हाँ बहुत बड़े। आप तो क्या है कि मन में ऐसी लहर उठती है कि क्या करूँ इनके एक एक शब्दों को मैं मतलब मुद्दे के साथ जवाब दूं पर क्या करें। जब जब आप ये रामपाल जी की शिष्यों की डिबेट सुनते हो तो बड़ा अजीब लगता होगा आपको। और अजीत क्या मतलब पूरा मतलब क्या है कि कुछ भी नहीं है। मैं इनको इनके ही मतलब जो ग्रंथ लिखे हुए हैं ना हम्म। इनमें ही एक नहीं 1000 शब्दों से इनको मैं हरा दूं मतलब हम्म। 1000 गलतियां इनकी निकाल दूं मतलब एक नहीं मतलब बहुत सारे। मेरे पास की मेरे पास तो ग्रंथ पड़ा है उसमें मतलब बहुत सारे वो उनको बताया नहीं इन्होंने। हम्म। जो चीजें जो मूल ज्ञान बताना था वो तो बताया ही नहीं। हम्म। ऐसी ऐसी वाणियां हैं उसमें कि मतलब इन्होंने बताया नहीं वो। बिल्कुल, इन्होंने छाप तो दिया, लिख तो दिया, लेकिन उसका भेद ही नहीं बताया। इन्होंने सिर्फ काम की बातें निकाली उनके काम की बातें। जो मूल वाणी थी उसका भेद नहीं बताया। ऐसी ऐसी वाणियां हैं सबट डोरी पकड़ी जिन भाई हम्म। सार वस्तु तीनों ने पाई। हम्म। बाजे बजे सुहंगम शेरी तेज कुंज की नाचे चेरी। हम्म। नित्य निरंतर हे अनुरागी मूल ज्ञान चिन्हो बड़ भागी। हम्म। क्या बात। पंछी पीछे खोज बतावे हम्म। ऐसे सदगुरु तत् लखावे। वाह वाह वाह। गही गई वाणी सबत निवासा परम हम्म। तत्व झिलमिल प्रकाशा। अरे वाह। बिनय बोले कह समझावे हम्म। और इच्छा मेटे शब्द मिलावे। वाह आप गुरु जी। जैसे मतलब गरीबदास जी महाराज की वाणी है। हम्म। ये वाणी को मतलब ये मूर्ख चेले समझते नहीं बताओ। हम्म। अगर ऐसी और भी ऐसी मूल ज्ञान की वाणियां इतनी है हम्म।
कोई पूछो मत। चलो बहुत बढ़िया बोलिए। अब ये क्या है, हम्म, इनको अगर बोले ना तो ये सुनते ही नहीं उस बात को। अब यहाँ जितने मेरे आसपास का हजारों भक्त रहते हैं इंदौर में, इटोला आश्रम बहुत बड़ा आश्रम है, हम्म, वो आते मेरे पास, बोले यार ये क्या होगा, अरे भाई तुमको क्या बताऊं, तुम्हारे से क्या बहस करना। सही बात है। हाँ, बहस के सामने बीन बजाने से कोई मतलब नहीं। सही अब बात है। मेरे को बहुत ये आता है, भगत जी मतलब गुरु जी का अपमान करते हैं लोग, हम्म, क्या बुरा तो लगता है, बहुत लेकिन क्या करें, ये यूट्यूब पे पता अपने लगता है। नंबर भी नहीं देते और हैं। मैं तो ये बताऊं कि मतलब गुरु जी को मतलब नहीं करना चाहिए डिबेट उनसे साथ, क्योंकि अज्ञानी लोग हैं, पूरी पूरे अज्ञानी हैं। हम्म, क्या उनके सही। सामने क्या है कि कोई बीन बजाने से कोई मतलब नहीं बहस के सामने। लेकिन भगत जी ये बात है ना कि इनकी डिबेट कोई ज्ञानी पुरुष सुनेगा, जैसे आपने सुनी, आपने आपने सुन के विवेक लगाया, बोले यार ये बात तो आपने सत्य असत्य का निर्णय किया और आप परमात्मा की दया हुई आप पे। तो ये उनके लिए डिबेट करते हैं साहिब, जो मतलब परमात्मा को चाह रख रहे हैं, विवेकी के लिए। इन मूर्खों के हाँ, साथ डिबेट इसलिए करते हैं कि कोई विवेकी डिबेट को सुन करके जाग जाए। बिल्कुल सही बात है। ये बोलते भी है, आपे दीपक आपे बाती, आपे हम्म। आपे थाल झान झनकारा आप ना, आप सब बोले बिल आप में बोलता जपे अपना जाप, हम्म, आप आपको देखकर हो गए आप। हम्म, मतलब ऐसी वैसी वाणी है, और वो मतलब उसको मतलब नहीं समझ रहे, कितने मूर्ख हैं मतलब। सही भली बात। भांति के भेद से रहना यारो, अगर दीप के धाम को जाना है। हम्म, चिदानंद को चिन्ह तब दीदार पावे, जाका तंबू बने आसमान है। हम्म, बेटा है चांदनी चौक में यार मेरा अडिल प्रधान ने, साथ का है बाणी बोलता हमारा अनुराग की, रागी जाका गावना कोई न गा सके रे। हम्म, आरस परस्पर पंथ है जीना मेरा, वो तो मिनी खोज की वाट लखाओ तारे। दास गरीब कभी सदगुरु मिले संभल कर खेल, भेद हम्म। नहीं कहना। वाह भगत जी वाह, बहुत अच्छी वाणी बोली आपने। ऐसे मतलब ये गरीदास जी महाराज की वाणी को नहीं समझ पाती है लोग। अब ये वाणी उन्होंने नहीं बताया, हम्म, क्या चलो, इसको नहीं बताया बहुत अच्छी तो वाणी बोली आपने। बिना ही पंथ का पंथ है, बिना चरण चल जाए। हाँ, बिना ही पंथ का पंथ है, बिना चरण चल जाए। ये वाणी इतनी बड़ी वाणी है, इतनी जोरदार वाणी है भगत जी, इसमें पूरा मतलब पूरा विधेय ज्ञान भरा है इसमें। तो अभी मैंने उसको देखा नहीं है, बिना उनका पंथ का तो पाँव, बिना पाँव के पंथ है। हाँ, बिना पंथ की राह है, बिन बिन- बस्ती का देश, बिल्कुल। बिना पिंड का पुरुष है। हाँ वाह क्या बात है। भूल गया वो देश, हाँ देखो कितनी अच्छी वाणी है। बिना पिंड का बिना पुरुष पिंड है, का, भूल गया हाँ वो देश। बिना पिंड का पुरुष है, और ये पिंड वाले पुरुष की पूजा कर रहे हैं, बताओ। आप ये सब पिंड वाले पुरुष की पूजा कर रहे हैं, वो तो बिना पिंड का पुरुष है। हाँ, क्या चलो भगत जी बहुत अच्छी आपने बात बताई। इसको अपन भक्तों तक भेजेंगे, शेयर करेंगे आगे से आगे, ताकि और भी कोई विवेकी भगत सुनेगा तो उसका विवेक जागेगा भगत जी, साहेब बंदे की। और कभी बात करूंगा मैं। ओके भगत जी, साहेब। हाँ, साहेब बन